और अभी एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी पर बयान के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल नजर आ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर का घेराव करने वो जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को जो धमकी दी गई थी, जो बयान दिया गया था, उसको लेकर अब कांग्रेस बहुत ज्यादा आक्रोशित है। अजय माकन का बयान भी आपने इस पर सुना था और अब देखिए कांग्रेस किस तरीके से हल्ला बोल कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया है और ये जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल पर बयान के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा सड़क पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर से वहां जाना चाहते हैं ये कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए। मेरे साथ अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अंकित, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कहां पर हैं फिलहाल ये कांग्रेस के कार्यकर्ता? अखिलेश, ये देखिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जाना चाहते बीजेपी मुख्यालय, लेकिन उनको जो बीजेपी मुख्यालय से काफी पहले ही रोक दिया गया। इस वक्त यहाँ पर जिस इलाके में प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि आईटीओ के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां पर तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश के बीच में चल रहा है ये प्रदर्शन। और फिलहाल पुलिस ने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, पीछे वाटर कैनन तैनात की हुई है। अगर जरूरत पड़ती है तो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो वैसे ही दिल्ली में बारिश तो अपने आप में काफी तेज हो रही है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का यही कहना है कि बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के बयान दिए जा रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई तो की मांग तो की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही में बीजेपी के नेताओं का घेराव किया जाएगा। मांग यही बीजेपी के नेतृत्व से की जा रही है कि वो अपने नेताओं को हिदायत दे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। और फिलहाल इस वक्त देखिए, तस्वीरें देखिए, तेज बारिश में किस तरीके से इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेश स्तर के नेता इस वक्त अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि फिर दोहरा रहा हूं कि पुलिस ने जो बैरिकेड्स किए हुए हैं, ये अमूमन जैसे बैरिकेड्स देखे जाते हैं उससे काफी ऊंचे हैं, लिहाजा इसको पार करना इतना आसान नहीं है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी। लेकिन फिर भी इस वक्त जो है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकित, एक बात बताइए, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, ये बताइए कि जो बीजेपी का मुख्यालय है, जहां ये जाना चाहते हैं मार्च करते हुए, वहां से कितनी दूरी पर अभी हैं ये लोग? अखिलेश, अगर मैं लोकेशन के हिसाब से बात करूं तो कह सकता हूं कि करीबन आधा किलोमीटर दूर है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये, इस वक्त हम जहां पर खड़े हुए हैं, ये कांग्रेस का प्रदेश स्तर का जो कार्यालय है, दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है, उससे जो करीबन 100 मीटर ये लोग आगे बढ़े हैं। इसी के ठीक आगे जब हम बढ़ते हैं, लोकेशन में अगर समझा रहा हूं तो उस हिसाब से यहां से थोड़ी दूरी पर 100 से 200 मीटर की दूर ही आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। और ये लीजिए, यहाँ पर अब जो है पुलिस जो प्रदर्शनकारी है उनको हटाने की कवायद शुरू कर दी है, धक्का मुक्की शुरू हुई है। यहाँ पर अब धक्का मुक्की शुरू है। निखिल, अगर हम थोड़ा सा और ऊंचाई से दिखा सके, हालांकि बारिश हो रही है, कुछ तकनीकी दिक्कतें जरूर है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीरें दिखा सके कि किस तरीके से इस वक्त जो नोकझोंक चल रही है और पुलिस अब जो है धक्का देकर के हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस बात का जिक्र अखिलेश मैं कर रहा था कि यहां से करीबन 150 मीटर आगे आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है और उसके बाद में वहां से करीबन 300 मीटर दूर बीजेपी का मुख्यालय, जहां पर इनको जाना था, यानी कि बीजेपी मुख्यालय से करीबन आधा किलोमीटर पहले ही इस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए थे। और अब इन कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका गया है, प्रदेश स्तर के नेताओं को रोका गया है और मकसद यही है कि इनको यहां से हटाया जा सके। और इस सबके बीच में निखिल, बारिश तेज है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं तस्वीरें दिखाने की ऊंचाई से थोड़ा सा कि किस तरीके से इस वक्त जो नोकझोंक चल रही है। हम देख पा रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता तो इस बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो फांदने का प्रयास कर रहे हैं। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए जरा किस तरीके का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। ये जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, गुस्से में है, आक्रोश में है। ये बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचना चाहते हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए। राहुल गांधी के अपमान को लेकर यह आक्रोश है। राहुल गांधी को जिस तरह की धमकियां दी गई, उनके खिलाफ जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उससे कांग्रेस बहुत नाराज है। आज आपने कांग्रेस के कई नेताओं के बयान भी सुने और अब कांग्रेस ये हल्ला बोल कर रही है। राहुल गांधी पर बयान के खिलाफ कांग्रेस का जो हल्ला बोल है वो इस वक्त चल रहा है। बीजेपी हेडक्वार्टर के पास कांग्रेस ने पुतला फूंका है। दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस तरीके से राहुल गांधी पर बयान दिया था, अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है और इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, जिसके बाद लगातार यहां पर कांग्रेस का गुस्सा, आक्रोश इस प्रदर्शन के माध्यम से।
लेकर के इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, शर्म आना चाहिए। इस बात को हल्के पे नहीं लेना है, यह गंभीर का बात है। राहुल गांधी जी एक अपोजिशन लीडर को, उनके परिवार में 2-2 लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहादत हुए, इनको क्या पता है उनके बारे में? किस तरीके के बयान कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का बड़े नेता का कुम्मक है, इसीलिए वो इस तरीके से जो बयानबाजी करने के लिए उनका उमंग जो दे रहा है, उसके खिलाफ लगातार लड़े ही लड़ेंगे, बैठेंगे नहीं है। बट इनको समझना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी उस समय में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चलता था, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का हुकूमत चल रहा है। राहुल गांधी जी कितने भी आप लोग कोशिश करो, एक ऐसा नेता है जो इस देश को जोड़ने के लिए, मोहब्बत का धागे में जोड़ने के लिए 4,500 किलोमीटर किया, पदयात्रा किया देश। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। अंकित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कांग्रेस के भीतर ये गुस्सा नजर आ रहा है। क्या तस्वीरें आप वहां से देख पा रहे हैं और कांग्रेस इस वक्त क्या माफी की मांग कर रही है या क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेताओं के और कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिए गए हैं उनको माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी नहीं मांगते उन नेताओं को के खिलाफ तो बीजेपी सीनियर लीडरशिप को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हम अभी तक प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, लिहाजा देखिए मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। बीजेपी मुख्यालय की तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको एहतियातन हिरासत में लिया गया है, यानी कि प्रिवेंटिव अरेस्ट जिसको डिटेंशन कहते हैं वो किया गया है, और वो जो है उनको यहां से हटा दिया गया है। वहीं जो कांग्रेस के बाकी कार्यकर्ता थे, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल है, पुरुष कार्यकर्ता भी शामिल हैं, वो जो है फिलहाल अब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। तेज बारिश भी यहां पर इस इलाके में हो रही है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हैं, वो सड़कों पर तो उतरे ही हैं, लेकिन उसके अलावा यहां पर उतरने से पहले जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अजय माकन, उनके साथ में तमाम अन्य नेताओं ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पर पहुंच करके जो बीजेपी के नेता हैं, उसके अलावा जो सहयोगी दलों के नेता हैं, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करने के लिए शिकायत दी है कि किस तरीके से भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, आपत्तिजनक बयान दिए जा रहे हैं, जान के ऊपर खतरे की बात कही जा रही है, हमले की बात कही जा रही है, ये सही नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो साफ तौर पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर के कानून के साथ ही में सड़क का रास्ता भी अख्तियार किया है, और उनका यही कहना है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो बयान दिए जा रहे हैं, ये जो गांधी परिवार से राहुल गांधी आते हैं उनके खिलाफ तो है, लेकिन आज की तारीख में वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरीके के बयान शोभा नहीं देते। और फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इस वक्त ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है धकेल रही है, जो कार्यकर्ता थे उनको इस वक्त यहाँ धकेला जा रहा है, और पुलिस जो महिला पुलिस के जवान है और जो पुरुष जवान है वो किस तरीके से इस वक्त धकेलते हुए कार्यकर्ताओं को पीछे हटा रहे हैं, क्योंकि जो इनके जो नेता आए थे, जो इनकी अगुवाई कर रहे थे, उनको तो पहले ही प्रिवेंटिव अरेस्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बिल्कुल अंकित, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त टकराव की स्थिति बनी हुई है कि जो सुरक्षा बल है वो आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर प्रदर्शन जारी है। और आप देखिए किस तरीके की इस वक्त यहां पर बल प्रयोग हो रहा है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश हो रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, लेकिन दोनों तरफ से जद्दोजहद जारी है। अंकित, सवाल यह भी है कि जिस तरीके से पूरा बयान आया, राजनीति में बयान का बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश होती है, जो नैरेटिव गढ़ा गया, जो बातें रवनीत बिट्टू की तरफ से कही गई, इस पर बीजेपी के कुछ आला नेताओं ने भी समर्थन कर दिया था। अब पूरी परिस्थिति बनती हुई क्या दिख रही है दिल्ली और देश में इस बयान को लेकर? देखिए कांग्रेस की तरफ से अब निर्देश साफ है कि आप इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर उतरना है, लेकिन तस्वीरें दिखाइए, ये बताइए कि मांग क्या है, मांग क्या है, आप लोग क्या कह रहे हैं? सर मांग ये है कि इनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी हर बार यही करती है, अपने टट्टू लेकर आती है और हमेशा वो राहुल जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। अभी आप लोगों ने मामला तो पुलिस में दे दी है, शिकायत दे दी है, पुलिस में तो शिकायत सर कार्रवाई नहीं हो रही ना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं
कि जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। कड़ी जो सजा की मांग की जा रही है, सबके बीच में निकल आ गया ये, क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि रोड हमको ट्रैफिक खाली करवाना है। लिहाजा देखिए किस तरीके से ये कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बताइए कि क्या मांग क्या है, क्या मांग है? गिरफ्तार करो उसको, गिरफ्तार करो जो है किसको? उसी को जिसने बोला है ये बात। क्या जिसने सब बोला गिरफ्तार करो उसे। आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। ये जो शब्द बोले या तो वापस ले, नहीं तो वहीं जाके पीटेंगे जहाँ बैठा है। देखिए यहाँ पर उग्र कार्यकर्ता, क्या मांग है, क्यों क्या मांग है? उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए। क्या मांग है आप लोग जो है, क्या है? इन दोनों को गिरफ्तार करो, मरवा को और बिट्टू को गिरफ्तार करो। 5 दिन हो गए जिन लोगों ने इस तरीके के बयान दिए हैं उनको गिरफ्तार करो। कई और लोगों से भी हम यहाँ पर जी, ये वही बिट्टू जी है जो राहुल गांधी जी से टिकट मांगते थे। राहुल गांधी से टिकट मांगते थे, आज वो इस तरीके से क्या मांग को लेकर के आप लोग ये प्रदर्शन? राहुल गांधी के ऊपर हुए घटिया बयानों के ऊपर, जो राहुल गांधी जी को इतनी जो उनकी बयानबाजी कर रहे हैं कि तुम्हारी जबान काट देंगे, जबान काटने वाले कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी यहाँ पर जो कई लोग आए हुए हैं इनसे बात करते हैं। ये लोग जो प्रदर्शन में शामिल हैं लगातार यही कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कार्रवाई करो। क्या मांग है, क्या मांग? मांग है कि राहुल गांधी आए दिल्ली में। राहुल गांधी दिल्ली में आए? हाँ जी दिल्ली में आए। राहुल गांधी तो यही नहीं तो दिल्ली में आए, मतलब राहुल गांधी यहाँ से जीते। राहुल गांधी यहाँ से जीते। हाँ जी। क्या क्यों आए हो आप लोग यहाँ पर? राहुल गांधी जीते समर्थन के लिए आए यहाँ पे। आप इन लोगों को लेकर के आए हैं? हाँ जी हम लोग लेके आए हैं। अरे ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीते, राहुल गांधी यहाँ पर आए। आएंगे क्यों नहीं आएंगे, वो अपनी गलती माने, बीजेपी वाले माने तो जी, अरे क्यों आए यहाँ पर, क्या मांग क्या है? मांग ये है कि दुनिया में संसार में जाल फैला दिए गंदगी, हम लोग का सफाई चाहते हैं, सच्चाई चाहते हैं, सच्चे दिल से सफाई चाहते हैं। राहुल गांधी से जाते हैं, राहुल गांधी से सफाई क्या चाहते हैं? बीजेपी से सफाई चाहते हैं। सांसद गलती माने और गलती मान के नाक रगड़े कि मैंने शब्द गलत कहे हैं राहुल जी के लिए। साफ तौर पर देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं अपने आप में थोड़ी सी दिलचस्प भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, राहुल गांधी चुनाव जीते, राहुल गांधी हमारी बात सुने, राहुल गांधी सफाई करे। लेकिन ये बताइए क्या मांग क्या है? मांग ये है कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये वापस लिए जाए, और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के तिरस्कार किया गया है, जो स्टेटमेंट उन्होंने पास किया, मुझे लगता है वो सराहनीय गलत है। और उनको लोगों की बात कर रहे हैं, आपको पता हम किसकी बात कर रहे हैं, तो उन्हीं से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो इस तरीके के अपशब्द बोले जा रहे हैं राहुल गांधी जी, कार्रवाई हो आप कह रहे हैं। और भी जो कई लोग हैं, क्या मांग को लेकर क्या आए हो? जी जी, अरे आपसे पूछ चिल्लाना नहीं, हम पूछ रहे मांग क्या है? आप क्या चलाना चाह रहे हो? मांग क्या है? आप चलाना क्या चाह रहे हो बताओ ना पहले। क्या चलाना? क्या चलाना चाह रहे हो? कार्रवाई हो, बिट्टू जी पे कार्रवाई हो। बिट्टू गांधी जी के लिए पंजाब के सांसद ने अब शब्द बोले, सिर्फ बिट्टू की या बाकी लोगों की भी बात हो रही है? इन लोगों की भी बात हो रही है, जितने भी बीजेपी के भ्रष्ट और निकम्मी और दुष्शासन चलाने वाले। राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, क्या बोल रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी से माफी मांगे या उसके खिलाफ आई दर्ज हो। तो नहीं तो जो भी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप कह रहे हैं उनके सबके खिलाफ जो भी लोग आपत्तिजनक अब शब्द बोल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जैसे कि अगर भी राहुल अगर बाकायदा जो पुलिस में तो शिकायत दी गई है, लेकिन आप लोग इस मुद्दे को लेकर सड़क पे भी उतर बिल्कुल अंडर में है, पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर गोदी मीडिया भी हमें को नहीं दिखाएगा। बीजेपी ये बताइए कि आपसे जानना चाह रहा हूँ, पुलिस में शिकायत दी गई लेकिन आप लोग सड़कों पे भी उतरे। ये अभी शुरुआत है, अभी जो अगर वो माफी नहीं जो अगर मांगते हैं ना, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी? आपको लगता है इस संदर्भ में पुलिस कार्रवाई करेगी या मोदी जी कुछ वो निर्णय लेंगे? ये अब सब जो बोल रहे हैं इनके खिलाफ कोई निर्णय लेंगे मोदी जी? इसमें जो शिकायत दी गई, अमर्यादित भाषा देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नफरत
देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश को तोड़ने वालों को मांग क्या है? मांग क्या है? इन पे सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई होनी है। मांग क्या है? मांग यही है, इनको इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मांग क्या है? भाई अरेस्ट होना चाहिए। होना चाहिए। मांग क्या? कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। मांग क्या है? अरे ये बताइए कि मांग है, आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हो, क्या मांग है? FIR तो देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आए हुए हैं, वो तो जो है कई लोग जो दूसरे लोगों को लेकर आए हुए हैं, उनमें शायद कंफ्यूजन जरूर है, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि राहुल गांधी यहाँ पर आए, राहुल गांधी चुनाव जीते, इस तरीके की भी बातें हमको सुनने को मिली है। लेकिन जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिनसे जब आप सवाल पूछ रहे हैं, वो ये तक क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस प्रदर्शन स्थल पर आने की उनकी वजह क्या है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन एक के बाद एक बयान जिस तरीके से हमने सुने हैं अंकित, राहुल गांधी को लेकर किए गए, तो कांग्रेस यही कह रही है कि वो एक पद पर है, नेता प्रतिपक्ष है, उनके खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने FIR दर्ज कराई, कानूनी प्रक्रिया के तहत भी हमने जाने की कोशिश की, लेकिन जो सड़क पर तस्वीरें अंकित आप देख पा रहे हैं कि पोस्टर्स, वहां पर आग लगाई जा रही है, पोस्टर्स में बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, तो ये तो कानून के तहत प्रदर्शन नहीं हो रहा ना। देखिए यहाँ पर जो पुलिस से अनुमति तो जरूर ली गई थी, लेकिन पुलिस ने एक नियमित दायरे में अनुमति दी थी। इसी वजह से पहले मैं आपको एक तस्वीरें दिखा देता हूँ। निखिल, अगर हम तस्वीरें दिखा सकते हो, देखिए इस रास्ते पर प्रदर्शन होना था, वो रास्ता खोल दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता थे, उनको जो प्रिवेंटिव अरेस्ट यानी कि एहतियातन हिरासत में लिया गया, हटा दिया गया। अब ये जो कार्यकर्ता कहाँ पर है, निखिल ये भी तस्वीर दिखाइए कि इस वक्त जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता है प्रदेश स्तर के, वो जो इस वक्त मौजूद है। जो कांग्रेस का प्रदेश स्तर का जो प्रदेश कार्यालय है, वहां पर ये जो नेता मौजूद है, और उनका यही कहना है कि जिस तरीके की इस वक्त जो है मांग यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन लोगों ने आपत्तिजनक बयान दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये बताइए आप लोग किस मांग को लेकर के यहाँ पर पहुंचे? हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को आए दिन बीजेपी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। अब उनके जो मतलब सो कॉल्ड नेता हैं, एक एक जो मतलब कांग्रेस से छोड़ के भी गए हैं और कांग्रेस से राजनीति सीखी, कांग्रेस। आप बिट्टू की बात कर रहे हैं, रवनीत बिट्टू। हाँ जी, वो यहाँ से गए, अब राहुल गांधी को मतलब धमकी दे रहे हैं कि जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का, वैसे तुम्हारा भी होगा। ठीक है, एक के बाद एक कई बयान आते जा रहे हैं। भाई कांग्रेस से एलर्जी भी है तो कांग्रेस की सरकार करता, क्यों आप ले रहे हो अपने पार्टी में? बोले बिना कांग्रेस से उनकी पार्टी चल ही नहीं सकती। लेकिन गलत बात है, किसी को भी हो, हमारे विपक्ष के तगड़े नेता राहुल गांधी है, किसी को ऐसी धमकी नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उस पर लगाम लगनी चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। लगाम लगनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये जो देखिए तमाम जो है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा था, अगर मैं ये कहूँ कि वो खत्म हो गया तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो तमाम नेता और कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस का जो प्रदेश स्तर का कांग्रेस समिति का ऑफिस है, प्रदेश कांग्रेस समिति का, उसके अंदर पहुंच चुके हैं। और बड़ी संख्या में तो कार्यकर्ता और नेता यहां से हट चुके हैं, और कई जो है जो नेता ऐसे थे जिनको जो है एहतियातन अरेस्ट किया गया, प्रिवेंटिव अरेस्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो साफ तौर पर अब गिने चुने यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू हो, मारवा हो, या फिर और तमाम लोग जो इस तरीके के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि कानून में तो शिकायत दी गई है, लेकिन इनका ये कहना है कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, और उसी के चलते यहाँ पर अभी सड़कों पर उतरे हैं। लेकिन तस्वीरें अपने आप में यहाँ से भी जो है कई तरह के अपने आप में वो सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हो रहे हैं जिनको ये नहीं पता कि आखिर उनकी असल में मांग क्या है, जबकि जो कांग्रेस के असल में कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि आपत्तिजनक बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल अंकित, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए, वहां पर जो बातें उन्होंने कही, उसके बाद हम रवनीत बिट्टू की बात करें, उन्होंने तो एकदम ही जो बात बोली उस सबके सामने है। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा कि वो भारत से बाहर जाकर देश का अपमान करते हैं। ये जो पूरी परिस्थितियां बनी, क्या कांग्रेस को यह लग रहा है कि जो सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी नेताओं ने बयान दिए, उससे जनता में गलत मैसेज राहुल गांधी को लेकर गया, और उसका अब काउंटर भी करने की कोशिश हो रही है इसके जरिए? देखिए कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि ये रणनीति अब बनाई गई है कि अभी तक जो जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही थी, अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी वजह से तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये प्रदर्शन किया। यहाँ पर बहुत सारी और महिला कार्यकर्ता जो कि प्रदर्शन में शामिल थी, हम कोशिश करेंगे इन लोगों से भी बात करने की। प्रदर्शन में आए थे, क्या कार्रवाई की मांग है? क्या मांग, किस मांग को लेकर के आए थे? आप लोग यही मांग है कि बताइए। हाँ,
हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रही है मीडिया नेता प्रतिपक्ष है, अगर नहीं होती तो हम यहाँ पर बारिश में भीग करके कवरेज नहीं कर रहे होते, बारिश में भीग करके कवरेज नहीं कर रहे होते, वो छोड़िए। लेकिन ये बताइए मांग क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको संसद से बर्खास्त करना चाहिए। बिट्टू ने जिस तरह से बयान दिया है, पहले तो उनका मेंटल चेकअप होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो वो एफिडेविट देता है कि वो मेंटली फिट है। मगर हमें लगता है कि रवनीत बिट्टू अपना यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि रवनीत सिंह बिट्टू और वो तमाम बीजेपी के नेता जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ ऐसी बयानबाजी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।